हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य च हृदि सन्निवस्तो मत्ता स्मृति ज्ञानम् अपोहनम् वेद्यासि च सर्वैरहमेव वेदयो वेदान्तात् वेदा विदहेवाक्षवम्। इसका अनुवाद है हिंदी में, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और भूलना, विस्मृति आती है। वेदाओं का रचयिता मैं हूँ, वेदाओं का जानकार भी मैं हूँ और वेदा से जानने योग्य भी मैं हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन: I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am knower of the Vedas. ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण तीन चीजों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। हम जो याद रखते, हम जो भूल जाते, और हमारे पास जितना भी ज्ञान है, वो स्पिरिचुअल हो, मटेरियल हो, कुछ भी हो, वो सब कृष्ण बोल रहे कि मेरे से आता। मुझसे आता का अर्थ क्या है? मुझसे आता का अर्थ है कि भगवान को आपको वो कराना पड़ता है। तो ये इसका इक्वेशन कैसा बनता, ध्यान देना। पहले आत्मा परमात्मा व समस्थित रहे। आत्मा जैसे ही डिजायर करती मेरे को पानी पीना, तो परमात्मा उसी क्षण आपके बॉडी में जितना माइंड, इंटेलिजेंस, सेंसेस है उसको एक्टिव करता कि पानी कैसा पी सकता है। ऐसा करने से वो काम होता। ऐसा कोई इंडिपेंडेंस आपको नहीं है कि आप पानी पीना चाह रहे आप जाके पी ले सकते। यानी परमात्मा का जो एक्शन है कितना फास्ट है, माइंड और इंटेलिजेंस से भी सोचना। और ये भगवान इसलिए क्यों कर रहे हैं, हमारी बात क्यों सुनना पड़ रहा है? भगवान कितने प्यारे हैं और कितने हमारे हैं, ये सोचो। कितने सालों से कितनी आत्माओं की ऐसे ही भगवान हर इच्छा पूरी कर, क्योंकि आत्मा बॉडी नहीं चला सकती, माइंड नहीं चला सकती, इंटेलिजेंस नहीं चला सकती। आत्मा सिर्फ कृष्ण प्रेम कर सकती। अब आप जो इच्छा करे परमात्मा उसी क्षण उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर। तो पहले परमात्मा आपको याद दिला देता कि आप भाई आप पानी पीना चाह रहे हो तो ग्लास वहां है, यहाँ ये है, यहाँ आप जाके पी लो। एक सेकंड में ये एक्शन परफॉर्म होता बॉडी। ऐसा मैकेनिज्म देखिए, अद्भुत कृष्ण। फिर आपको अहंकार से ऐसा फील होता कि आप ही पानी पीना चाहिए, इसमें भगवान का कोई संबंध ही नहीं है। इसी तरह अहंकार के वश में आत्मा परमात्मा से अलग हो जाए, क्योंकि अहंकार वो परमात्मा के एक्शन को छुपा के आपको ये बताता कि आप करेंगे। और भगवान जब चाह रहे कि आप भूल जाना, जैसा कर्ण भूल गए युद्ध में, कर्ण को याद नहीं आ रहा को शक्ति का, तीर चलाना है, मंत्र भूल, हम भी कई बार भूल जाते हैं। तो भूलना भी कृष्ण भगवान आपको भूलने लगाते। और हमारा इतनी बड़ी साधना, इतनी बड़ा मंदिर हम जो बनाए,
सिर्फ इसलिए कि हम मरते वक्त भगवान को याद रखें। तो वो याद रखने की चीज ही भगवान अपने हाथ में रखे, तो हमारा काम बहुत इजी हो गया। कभी हम भूलने की पोजीशन में है तो भी भगवान हमको इंकरेज करके किसी तरह याद दिला सकते। अरे याद रखो, मर रहे तुम, अगर आप इस वक्त भगवान को याद नहीं रखेंगे तो फिर निश्चित ही अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा। इसलिए भक्ति मार्ग आसान मार्ग है, क्योंकि याद दिलाने वाले भगवान है। और आपको भगवान बेकार बातें भुला भी देते भक्तों, आपको याद ही नहीं रहती बहुत सी बेकार बात। मेरे को तो असल याद है, उसको लॉस ऑफ मेमोरी बोले डॉक्टर, मगर वो बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे काम का नहीं है मैं इमीडिएट भूल जाता। तो ये भी भक्तों, और ज्ञान, ज्ञान जितना जरूरी, मैं ज्ञान नहीं भूल रहा। ये जो भुलाना नहीं है भगवान वो नहीं भुलाएंगे, इसलिए बहुत भक्त निश्चिंत होता। हम जो भक्ति करते हैं हमको विश्वास रहना कि हरी भाई हम ये कर रहे हैं, हम ये पहुंच रहे हैं, बस इसमें कोई रुकावट नहीं। और पहुंच रहे हैं ये भी एक बात माया ये जंजाली दिखती है, क्योंकि हमको कहीं जाना नहीं है। वो पिताजी की फिक्र है कि बच्चे को अपने घर ले जाना। बच्चा तो कहीं भी रहो, प्रभु तो छोड़ ही नहीं रहे हैं परमात्मा बन के। हमको कहाँ जाना है बोलिए? हम भगवान को भूल गए तो भगवान परमात्मा बन के तो हमारे साथ ही है। तो साथ है ही नहीं, हमको शरीर दिए हैं भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए। हमारी आत्मा जो इच्छाएं रखी पिछले जन्म में, वो इस जन्म में भगवान पूरी करने के लिए आपको शरीर दे दिए। लेकिन हमको गुरु कृपा और कृष्ण कृपा से ये मालूम हो गया कि नहीं नहीं, ये एंजॉय करना ही एम नहीं है, कृष्ण के साथ रहना एम है, तो हम वो भी कर रहे हैं। तो हमारा जीवन बहुत सफल है। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल असफल है। सबसे बड़ा टेंशन जो भक्ति में है, जो बहुत सिंसियर भक्त है, कि मरते को कैसा याद है। क्योंकि जो मृत्यु आएंगी वो साधारण सिचुएशन नहीं रहेगा। हो सकता है बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में कोमा में है, या बहुत दर्द से तड़प रहे हैं, या किसी एक्सीडेंट से मौत हो गई, या कोई बहुत, तो कुछ भी वह एबनॉर्मल अवस्था में आपको मृत्यु आएगी। लेकिन जनरली जो भक्तों की मृत्यु होती है वो बहुत आराम से होती है, बिना कष्ट के। भक्त रात में सोता तो सुबह नहीं उठता, ऐसा जनरली देखा गया है। लेकिन अब हमको ये सब बातों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब भगवान के हाथ में हमारा भूलना है, हमारा याद करना है। अब और एक बात भी यहाँ आ रही है, अब आप माला जपते हो तो भगवान को याद रखना, ये भी एक कंडीशन। तो ये भी आप अगर कृष्ण को प्रार्थना करेंगे कि भगवान आज मैं जो माले जप रहा हूँ जरा आप याद रहो, फिर ये वो माया आ गई, फिर भूल जाना नहीं, तो भगवान याद करेंगे, उनका काम ही है। तो परमात्मा से जुड़े रहना दिन भर ही आप एक मानव में फिलवक मिशन है समझिए भक्तों का। और बड़ी दुख की बात होती कि हम परमात्मा को पूरा दिन भूल जाते कि दिल में भगवान है, क्योंकि बाहर ऐसा एब्जॉर्ब हो जाते, बाहर की दुनिया में इतना खो जाते कि परमात्मा हमको एक क्षण भी याद नहीं आता। आपको याद आता क्या परमात्मा? आता तो आता, बोलिए। एक 5 मिनट आप परमात्मा के साथ एक घंटे में रहे तो इतना आनंद आ जाता है। मैं भूल जाता हूँ दिन भर, एक बार काम में लग गए, कहाँ परमात्मा कहाँ, सिर्फ एक्शन होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका प्रयास होना, कोशिश करना इस बात की कि हर क्षण। इसलिए भगवान शरण, भगवत गीता में शरण 2 प्रकार की बताए। पहले परमात्मा की शरण दो, उसके बाद भगवान की शरण दो।
क्योंकि कृष्ण के साथ तुम रहो या ना रहो, आप परमात्मा के साथ रह सकते इमीडिएट अभी। इजी है ना प्रभु, कुछ मुश्किल है? बाहर रहने का अंदर रहिए। आप दिल की धड़कन सुनते क्या एक दिन में एक बार? तो सिर्फ टेंशन में ढक 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 ढक। लेकिन वो जो धड़कन है एक्चुअली वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसा आप कीर्तन में ढोल बजाते हैं, तो ढोल बजने का क्या फायदा होता बोलिए कीर्तन में? माइंड आपका दूसरा सोचना बंद कर देता, वो आवाज से ठक ठक जो आपके पड़ती है, तो आपको जो बाहर के विचार रुक जाते, तो आप उस वक्त जो कृष्ण नाम होता उस पर ध्यान जम जाता, क्योंकि वो जो बोल रहा है धुन में वही सुन के फिर आपको गाना है। तो इससे वो अपने आप मेडिटेशन फिक्स हो जाता, बिना कोई तपस्या के ऐसा बैठना, सांस फुलाने की आवश्यकता नहीं। इतना आसान कृष्ण बना दिए मार्ग, फिर चैतन्य महाप्रभु और बता दिए करके, प्रभुपाद जी प्रचार करके बता दिए, पूरा चेन चल रहा है सक्सेस। तो जब आप कीर्तन करते इसलिए मृदंग, ढोल, करताल ऐसा बजना चाहिए कि अब दूसरा कोई बाहर का विचार आने की गुंजाइश ना रहे। इस पे भी विचार आ रहा है तो फिर आपको और थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरह से मन वहां पर बैठ जाता। तो ये जो धड़कन है दिल की, आप देखेंगे इतनी मधुर और सुंदर रहती, जो नॉर्मल पे कई गाने भी बन गए धड़कन पे, धक धक करने लगा, तो जो प्यार में आ जाता वो धड़कन ही म्यूजिक बन जाती है। और जो ज्ञान है, पूरा ज्ञान आपको धड़कन से समझ में आ जाता कि आपका भगवान का इतना संबंध है, इतना मधुर संबंध कि पूरा भगवान संगीतमय शरीर बना एंजॉय करने के लिए लाओ। लेकिन हम कुछ ऐसी उलझन में आ गए लाइफ के में कि ये बातों को कोई इम्पोर्टेंस उसमें नहीं दी। तो इस तरह से परमात्मा के साथ रहना बहुत जरूरी, क्योंकि परमात्मा आपका हर काम कर रहा है। परमात्मा को जिस दिन आप समझेंगे उससे प्यार आपको अपने आप हो जाएगा। कृष्ण भगवान गीता में बार बार बोले कि दोज हू नो मी, बस दे वर्शिप मी विथ माय फुल हार्ट्स। जो मेरे को खाली जान लेता बस मेरा हो जाता। वाल्मीकि जी भी रामायण में बोले, जो जानहि सोई जानहि, सो जानहि तुम ही हो जाई। भगवान जो तेरे को समझ गया वो तेरा हो, उसको दूसरा कोई बनवे, अरे ऐसा आदमी रख के ये वो कहाँ पाएंगे, क्या करेंगे? अगर कोई मिल भी गया, ऐसा कोई पागल ही हो सकता जो हमारे लिए क्या क्या कर दिए भगवान, ब्रह्मांड बना दिए। ब्रह्मांड भगवान क्यों बनाए बोलिए? व्हाट इज द बेसिक रीजन? कृष्ण भगवान क्या बोले ये ब्रह्मांड में क्यों बना? मैं बोलता और कृष्ण भगवान बोले कि मैं ये ब्रह्मांड बनाया सिर्फ राधा माँ के सेटिस्फेक्शन, क्योंकि राधा, कृष्ण का दिल राधा के लिए धड़क। तो राधा माँ सोची कि अभी इतने भक्त लोग कैसा बनेंगे, मैं तो भक्त हूं। तो भगवान की गर्ग संहिता में ये बात है, आप गर्ग संहिता पढ़ लो। ओनली फॉर सेटिस्फाइंग राधा माँ कृष्ण बना के रख दिए यूनिवर्स। देखो अब ये लोग भक्ति करके मेरे पास आ सकते, और जो ऑलरेडी कर रहे वो वैकुंठ में कर सकते। बस अगर राधा माँ नहीं रहती तो कभी आप कृष्ण के पास नहीं जा सकते।
राधाष्टमी हुई इसलिए ये बात लाना पड़ा। ये जो भी क्रिएशन दुनिया में जहां तक जितने चांद सितारे और जितने वैकुंठ के जितने प्लैनेट्स, ओनली फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ राधा। जैसा आपको कोई चाहने वाले हैं, आपकी पत्नी चाह रही है तो आप पत्नी के लिए घर बना। मुकेश अंबानी जी एक बहुत बड़ा मकान पत्नी को प्लेन गिफ्ट दिए, मात्र पत्नी की चाहत के लिए उतना बड़ा खर्च हो गया। तो अगर कृष्ण किसी को चाहेगा तो क्या खर्च कर देगा, वो बना के रख दिए भगवान, ये सब राधा माँ की। इसलिए गोपाल महाराज या वृंदावन में आप जाइए, कृष्ण भगवान से ज्यादा नाम राधा का जपा जाए, क्योंकि राधा माँ की कृपा हो गई तो कृष्ण का कोई सवाल नहीं है कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं। वहां पर रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता। आप प्रश्न कर सकते, जब कृष्ण भगवान है तो राधा माँ का नाम लेने की क्या आवश्यकता है, बोलिए। तो राधा माँ की आवश्यकता इसलिए है कि राधा माँ के लिए ये क्रिएशन चल रहा है। और राधा माँ जब गोपियों में रासलीला हुई तो भगवान राधा माँ को अकेले लेके सब गोपियों को छोड़ के चले। तो राधा माँ का इंपॉर्टेंस इतना है कि राधा माँ को भी भगवान छोड़ दिए बाद में, ये बताने के लिए कि भक्ति में भी आप घमंड नहीं करना। मैं सबसे ज्यादा भगत हूँ, मेरे पे ज्यादा कृपा हुई। सौभग मत जो शब्द इस्तेमाल हुआ भागवत, सौभग मत, मत कृपा का घमंड। जब राधा माँ भी घमंड करी कि मैं देखो इतने गोपियों को छोड़ के कृष्णा मेरे पीछे लगा हुआ, वो भगवान जो ब्रह्मांड के भगवान आज मेरे, इसलिए राधा माँ क्या करी, कृष्णा मैं अब नहीं चल सकती, मैं थक गई कृष्ण। कृष्ण बोले ऐसी बात तो मैं उठा के लेकर, और फिर भगवान उठाए छोड़ गए अंतर ध्यान। फिर राधा माँ को दुख हुआ, मैं क्यों घमंड करी। तो कृष्ण भगवान चाहते जरूर मगर फिर अनअटैच्ड भी रहते। आप में कुछ बुरा चीज आ गई इमीडिएट दूर हो जाता। तो इस तरह से भगवान इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि अगर आप भगवान को जान लिए हैं सच में तत्व से, योमा वेत्ति तत्वतः, बस ये जान लेना काफी है। उसके बाद आप क्या कर रहे का कोई हिसाब कृष्ण नहीं रखते। कृष्ण को जान लिया, कृष्ण का हो गया। अभी कोई एक बड़े इंस्पेक्टर साहब या कोई स्त्री बन गए कृष्णा के वास्ते, आईपीएस। अब वो कृष्ण को जान लिया कुछ तो बस अब कुछ सुधरता नहीं अपने। एक हमारा ही दिल इतने पत्थर का है कि हम पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, समझे आप। इसलिए राम सुखदेव महाराज बार बार कृष्ण को मान लो कि तुम्हारे है, ये बात पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए, साधना पे इंपॉर्टेंस नहीं दिए। क्योंकि साधना से विश्वास थोड़ी बनेगा, अपना मानने से विश्वास बढ़ेगा। आप साधना कर रहे हैं लेकिन कोई विश्वास बढ़ नहीं रहा है कि भगवान मेरे है या नहीं है, मैं सही भगवान का कृपा पात्र हूं, तो आपको फिर परेशानी। ठीक है ये श्लोक। अब दूसरी बात भगवान बोले वेदास। वेदास क्या है? वेदास मैं पढ़ा इसलिए बोल रहा हूं। वेदास में सिर्फ जो बड़े बड़े साधुआ सिद्धि पाए उनका एक्सपीरियंस है। कई साधुओं का जो अलग अलग सिद्धियां हैं वो सबको मिला के भगवान एक किताब बनाए, उसको वेदास बोलते हैं।
इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई एम द कंप्लायर ऑफ वेदांत। वेदास को बनाने वाला मैं हूं, वेदास को जानने वाला भी मैं हूं, और वेदास से जो जानना है वो भी मैं हूं। वेदास कोई पढ़ा है और कृष्ण भक्त नहीं बना, वेदास का पढ़ना बिल्कुल वेस्ट। क्योंकि वेदास में कुछ बीच में ऐसा आ जाता कि स्वर्ग में ऐसा ये यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग का आनंद लेंगे, इंद्र भगवान की पूजा, बृहस्पति भगवान की पूजा, चंद्रमा की पूजा, सूर्य, सबके पूजाओं का मिश्रण, तो उसमें थोड़ा आदमी भटक जाता कि अरे ये तो बहुत एंजॉय है, एक यज्ञ कर लिए तो बस है। तो यज्ञ वेदास से आप ढूंढ ढूंढ के कृष्ण को पकड़ना, आप ऐसा नहीं करें तो वेदास का अध्ययन बेकार। इस बात को आप याद रखें। There are two classes of being, the fallible and infallible. In this material world, every entity is fallible. Next shloka. And in the spiritual world, every entity is infallible. दो प्रकार की आत्माएं हैं, क्षय अक्षय। क्षय यानी गिरी हुई और अक्षय यानी गिरी हुई, यानी कहीं से गिरी हुई नहीं, बेवफा, वफा नहीं है, प्यार का कोई मोल नहीं है ये आत्माओं में, एक प्रेम नहीं है, बाकी सब है। और इनफैलेबल यानी सिर्फ प्रेम है, प्रेम में वफा है, अपने प्रेमी के तरफ सिंसियर रहना, ये अनफैलेबल। आप भक्ति को सच्चे दिल से करना, जितना हो सकता उतना सच्चा करके, भगवान से कुछ उम्मीद नहीं रखते हुए भगवान की प्रसन्नता से करना वफा है इस वक्त अपने लिए। भगवान को छोड़ के किसी और देवता से कोई इच्छा नहीं रखना, जो देंगे कृष्ण देंगे, भरोसा एक भगवान का भरोसा रखना, ये भी वफा है। ये वफा इस दुनिया में नहीं है। भक्ति को भी कमर्शियल बना देते लोग, भक्ति से भी पैसे कमाएंगे, ऐसा एक भाव आ जाता है। मंदिर में सेटल हो जाऊंगा, मंदिर में सेटल होना नहीं है, सेटल होके मंदिर में आना है कि कृष्ण कने अब मैं सेटल हो गया, अब मैं ये लोगों को बताऊंगा कि तुम भी ऐसा सेटल हो। मंदिर में प्लानिंग कर रहे हैं कि बुढ़ापे में ऐसा पैसे जमा होगा, तो फिर वो तो बिजनेसमैन अच्छा है आपसे, वो बेचारा काम कर रहा है, अपना प्लानिंग कर रहा है, कर्म का मार्ग। आप तो कृपा के मार्ग पे है, कृपा के मार्ग पे आपको मंदिर में से आपका सिक्योरिटी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो भक्त जो है ये कृपा पे टिक जाता उसका जीवन, और ये बताना चाहता उन्हें पूरे समाज को कि भाई आप भी मेरी तरह जियो, मैं जिस तरह कृपा पे आराम से जिया, आनंद से जिया, आप भी जियो। ये प्रचार है। प्रभुपाद जी क्या बताए हमको कि कृष्ण का नाम जपो, उससे बहुत इंजॉय है, लाइफ सक्सेसफुल हो जाता है। वही कर रहे हैं हम, सीधा रास्ता, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हम कर्म के रास्ते पे थे, काम करके अच्छे बनेंगे, सुखी बनेंगे, धनवान बनेंगे, मान सम्मान वाले बनेंगे, लेकिन हमको बाद में समझ में आया कि कर्म का रास्ता बड़ा टेढ़ा और कठिन, उसका कैसा कर्व पाथ, स्नेक वॉक, सांप कैसा चलता है, सांप सीधा चलता क्या? कर्म का मार्ग सीधा नहीं है, टेढ़ा। आप ये कर्म के मार्ग पे सुख के लिए जाएंगे तो कर्म थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, तो टेढ़ा दुख है, फिर वो भी आएगा साथ में, इसलिए सुख के साथ दुख आता है। लेकिन जो कृपा के मार्ग पे है वो तो स्ट्रेट मार्ग है,
कृष्ण कृपा करते, सुखी हो जाते, उसमें टेढ़ापन कुछ नहीं। इसलिए भक्त लोग कर्म के पथ को प्रभु से जोड़ते कि हम कृष्ण के लिए कर रहे, तो मुक्त हो जाते। जो अपने फल के लिए करते वो बंधे जाते। ये क्षय आत्मा, यानी यहां पर ये लोग कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण के प्रेम को नहीं मानते, कृष्ण की भक्ति को नहीं मानते। ये पूरी भक्तों के लिए भगवान बोल दिए, ये ब्रह्मांड के लिए। इसमें जो कृष्ण को मानता भक्ति को, वो बड़ा दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत बहुत मुश्किल से कोई एक कृष्ण के पास आता। भगवान बोले, हाँ क्या है वो श्लोक, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा, बहुरी जन्म जन्मांतो ज्ञानवानम प्रपद्य। कई जन्मों 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 के बाद कोई एक ज्ञानी मेरे शरण में आता है, क्योंकि 99.99% यहाँ पर कोई भक्ति को मानने वाले नहीं। अभी भी देखिए आप सैयद अली चबूतरे में कितने लोग हैं, ऐसे 5-10 लोग भक्ति को भोजन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, नहीं मानते। तो इस दुनिया में आने का मतलब ही ये है कि हम भक्ति को ठुकरा दिए, कर्म के मार्ग को अपना लिए। अगर आपको कर्म के मार्ग पे विश्वास हट गया और भक्ति के मार्ग पे कृपा पे टिक गया कि कर्म से कई महान भगवान की कृपा है, तो समझो आप फिर उस श्लोक में जाने के काबिल हो गए, वैकुंठ। अगर आप पे कर्म का बहुत प्रभाव है तो फिर आप नहीं जा सकते, क्योंकि कर्म कृष्ण से बड़ा होगा। आपको कृपा पे अखंड विश्वास होना। प्रहलाद महाराज क्या बताए, कृपा पे विश्वास करना बताए। कृपा पे विश्वास कर्म पे ज्यादा है, कृपा पे कम है, तो बढ़ाना विश्वास। विश्वास कैसा बढ़ता, सत्संग से बढ़ता। अब भक्तों से सुनेंगे, वो भक्तों के अपने अनुभव, बड़े भक्तों के अनुभव, तो आपको विश्वास बढ़ जाता। कर्म पे विश्वास ज्यादा है, ये बहुत बड़ा, भागवत में बार बार ये बात आई कि भक्तों को कर्म पे से विश्वास हट जाता, क्योंकि ये विश्वास के वास्ते हम बार बार यहाँ आ रहे, फिर कर्म करते जा रहे, कर्म करते जा रहे, फिर कल भी हम कर्म करेंगे, क्योंकि हमको यही मार्ग सही दिख रहा है कि कर्म करने से ही जीवन निर्वाह होगा। भक्ति करो या मत करो, अब कर्म करो। इसलिए भगवान क्या करे, कर्मयोग बनाए। ठीक है भाई, कर्म नहीं छोड़ सकते, उतनी हिम्मत नहीं है भक्त। अब वो जो कर रहे मेरे लिए करना कर रहे हैं, समझो बस इतना भी बस है। भक्ति नहीं कर सकते, ना मंदिर नहीं आ सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कृष्ण के लिए आपका कर्म ही पूजा है। अगर आप भगवान के लिए करेंगे तो आपका कंप्यूटर खोलना ही आपकी आरती है। सीधा रास्ता, भगवान किसी तरह कह रहे मेरे से जुड़ो जुड़ो जुड़ो। देखिए एक प्रवचन आ रहा है, इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है। पूरी साधना कर करके साधु लोग अंत में फेल हो जाते, और राक्षस लोग जो कभी पूजा नहीं करे, कभी आरती नहीं करे, कीर्तन नहीं करे, सत्संग नहीं करे, कोई एक अच्छा काम नहीं करे और उल्टे काम पूरा जीवन करे, ऐसे राक्षस लोग जब रामायण का युद्ध में सिर्फ राम जी को देखते देखते मृत्यु को त्याग करे, सीधा वैकुंठ को चले। युधिष्ठिर जी ये क्वेश्चन रखे नारद जी के सामने भागवत, क्या प्रभु, शिशुपाल जी हमेशा कृष्ण का दुश्मन,
कृष्ण को गाली देने वाला, कृष्ण के खिलाफ रहने वाला, कृष्ण भगवान खुद उसको मारे गुस्से में, फिर उन्हें सीधा कृष्ण, उसकी आत्मा कृष्णा में चले गई। और यहाँ पर साधु लोग बेचारे घर छोड़ के, बाहर छोड़ के, जंगल में एक पांव पे ठहर के माले पटके 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 तो भी आपको नहीं पा रहे हैं। ये कैसा हो गया प्रभु, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर वो शिशुपाल ऐसा क्या करा जो साधु लोग नहीं करे? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखिए इसका कोई जवाब है आपके पास तो मेरे को बोलो। शिशुपाल को मुक्ति मिल गई, हमको नहीं मिल रही है। शिशुपाल तो गाली दे रहा है कृष्ण को, भगवान उसको मुक्ति दे दी, हमको नहीं दे रहे। हम नाम जप रहे हैं, नाम जप रहे, प्रोग्राम पे प्रोग्राम कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है? नारद जी के पास से प्रश्न आ गया। नारद जी बोले, कृष्ण भगवान इस दुनिया से जो अज्ञान से भरी हुई है, मोह से बिल्कुल अलग है। इस दुनिया का कोई भी काम कृष्णा को इफेक्ट नहीं करता, आपका अच्छा काम भी इफेक्ट नहीं करता, बुरा काम भी इफेक्ट नहीं करता। लेकिन किसी भी तरह से कोई कृष्ण से जुड़ जाता, वो काम कृष्ण को इफेक्ट करता। और नारद जी ये बोले पर्टिकुलर बात कि मैं ये समझता हूं कि आदमी दोस्ती से जितना जुड़ता, उससे ज्यादा दुश्मनी से जुड़ता। आपका दोस्त आपके दिल में बसने के लिए बहुत समय लगेगा, दुश्मन एक सेकंड में बस जाता। आप हर चीज जो करेंगे पहले दुश्मन याद आएगा, अब उसको खत्म करना, दोस्त याद नहीं आएगा कि उसको बोलूंगा। आप ये पूछेंगे कोई बड़ा काम हुआ, कोई अवार्ड मिला, उसको मालूम हुआ नहीं, क्योंकि एक जो गहरा रिश्ता बन गया है दुश्मनी से, वो दोस्ती से नहीं बन रहा है। इसीलिए शिशुपाल जी क्योंकि दुश्मन बन गया, दिन रात उसको कृष्णा का ही ध्यान है कि कृष्ण को कैसा हराऊं, कैसा नीचा दिखाऊं, कितना गाली दूं। और ये मात्र जुड़ने से, क्योंकि मृत्यु के वक्त 100% कृष्णा कॉन्शियस में, अजामिल भी नारायण जपा, मुक्ति नहीं मिली। शिशुपाल को इमीडिएट मुक्ति। प्रभु ये चाह रहे कि साधना आप क्या कर रहे सवाल नहीं है। हनुमान जी कितना माला जपते थे? 16 माला जपते थे। जहां टाइम मिला राम, 3 बार राम राम राम। एक काम हुआ राम राम राम, बहुत टाइम मिल गया, बैठ गए कहीं पत्थर पे, राम राम राम, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब। अच्छा, नारद जी क्या माला जपते जो इतने बड़े भक्त थे? नारायण नारायण, बस कुछ भी बात करेंगे उसके बाद नारायण नारायण। अगर हम भी ऐसा ही जीवन बनाए, हमारा कुछ भी हो, एक बार भगवान का नाम ले लो, हरि बोल हरि बोल, हरि ओम, राम राम, राधे राधे, कुछ भी, वो एक सीक्वेंस में बन जाता। जो 16 माले का जप होता, हो सकता वो 3-3.5 घंटे का रहता। आप उस वक्त भगवान के ध्यान में होंगे अगर सही जप रहे, उसके बाद फिर माया लपट गई। रूल इसलिए बनाए कम से कम तो उतने करना ना। अब उतना रूल नहीं बनाते तो वो भी नहीं करते। ठीक है, जो कर सकते। अब श्रीवास्तव प्रभु एक बार मेरे को बोले, अब 4 रूल्स तो हम फॉलो नहीं कर सकते, पर स्त्री माता समान नहीं समझ सकते, तो 3 तो कर सकते। 3 कर रहा हूं, अब भी जो कर सकते हो करेंगे।
हाँ नहीं, उन्होंने मेरे को बोले, मैं बोल रहा हूँ, ये व्यासपीठ पे मैं झूठ नहीं बोल सकता, याद रखिए। उन्होंने मेरे प्रैक्टिकल बोल, देखो राजेश, कलयुग में 4 रूल्स फॉलो नहीं कर सकता आदमी। बोला मैं तो कर रहा हूँ, मैं दिल में सोच रहा हूँ, क्योंकि भगवान मेरे से आज तक कराया 4 रूल्स फॉलो, पर स्त्री संबंध अपन आज तक नहीं करी। शायद प्रभु ऐसा समझते, वो बोले मेरे को, तो बोले ठीक है 3 रूल्स मैं कर सकता हूँ। ये पर स्त्री माता समान कलयुग में मुश्किल है। वो तो मुश्किल तो है, वो प्रभु कृपा से अपन बच रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं बहुत शुद्ध हूँ और बहुत कंट्रोल में, ऐसा है मैं तो सबसे नीचों में कोई है तो मैं हूँ, तो भगवान जो है मेरे को बचाए, तो प्रभु को भी बचा सकते, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन 4 रूल फॉलो कराए भगवान, ये हम कृपा भगवान की है, गुरु कृपा है, भगवान की कृपा। तो आप इस बात को समझो, कृष्ण से दिल से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए राम सुखदेव महाराज का फिलॉसफी मेरे को इंप्रेस इसलिए करा कि उन्होंने इस साधनाओं पे इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने बोले आप दिल से कितना कृष्णा को अपना मान रहे इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपको विश्वास जम गया सिर्फ कृष्णा मेरा है, मैं कृष्ण का हूं, बस बाकी साधनाएं अपने आप हो जाती। कृष्ण मेरा है नहीं है, आपको डाउट है, बनाना है, ऐसा करने से वहां मिलेंगे, ये सब ये दिमाग की कहानी, वो उससे विश्वास बनता नहीं। अब आप समझाना है आपको अपने आप को, आज मैं ये कर लिया, ये कर लिया, ये पैसे भी दे दिया, हूँ मैं भक्त हूँ, कभी गोश्त खा लिया, अरे ये कैसा हुआ, आइंदा नहीं खाता प्रायश, ये सब नहीं। कृष्ण का भक्त है, अब उन्होंने कुछ भी करो भक्त है। अगर कोई हमारे बाप का बेटा है, अब अच्छा है तो बेटा है, बहुत बुरा है तो भी बेटा है, नाम तो यही आएगा कि फलाने का बेटा। इसी तरह आप कृष्ण के बन गए तो आप कैसे भी रहो, इतिहास यही बोलेगा, वो कृष्ण भीष्म अधर्म के साइड युद्ध करे, कर्ण अधर्म के साइड युद्ध करे, लेकिन आज उनका नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता। क्यों? फिर और भगवान उनके मृत्यु के वक्त उनके सामने गए, जहां हम उनके पीछे लगे हुए तो भी मुश्किल है। हम भगवान मृत्यु के वक्त उनके पास आए, इन्हें कितने बड़े भक्त है विष्णु, लेकिन किसका साइड दे रहे हैं? दुर्योधन का। भगवान दुर्योधन के साइड नहीं, लेकिन भगवान भगत के साइड है। नहीं, रहने दो, भगवान का काम नहीं रोकना। ठीक है, रावण, कंस, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब लोगों को मुक्ति मिली। पूतना, ये लोग कभी पूजा नहीं करे, कभी तुलसी माला नहीं पहने, कभी मंदिर नहीं आए, और उल्टा भक्तों को सताए। अच्छा पूजा नहीं करे ठीक है, लेकिन ये लोग एक काम अच्छा करें, मृत्यु के वक्त कृष्ण से जुड़े, अच्छे से बुरे से, क्या तुम्हारे को दिल में दुश्मनी है, कृष्ण से दुश्मनी करो, मगर कृष्ण से कुछ जुड़ो, ये सीक्रेट है। ये कर लिया, दिल को मत समझाओ तुम कृष्ण के है, कृष्ण मान लिए पिछले हफ्ते, सब मेरे बेटे हैं, डायरेक्ट पिता पद, अब आपका पूरा हक है कृष्ण पे, इसमें कोई अब दीक्षा की भी जरूरत नहीं है। जो नहीं लिए, जो ले लिए ठीक है।
अब जब पिताजी बोल रहे हैं तुम मेरे बेटे हैं, तो अब महाराज क्या करेंगे आगे बीच में? वही बोलेंगे हाँ यही तुम्हारे पिता है। अब वो तो पिता ही बोल रहे हैं, तो हो गया। अब उस पे देखिए दुश्मनी से जुड़ के इजी कंस, कंस भी कृष्ण से डरता था, डर से मुक्ति मिल गई उसको। हर्षम कृष्ण क्या करेगा, ये कृष्ण बड़ा मायावी है, कृष्ण तो कैसा है बचूं, कैसा बचूं ऐसा। तो जो अभी भक्त लोग आए उनके लिए कृष्ण बोल रहे हैं कि ये दुनिया की हर आत्मा क्षय है, गिरी हुई है। गिरी हुई का मतलब है कि कृष्ण और कृष्ण प्रेम को नहीं समझती, कृष्ण भगवान की भक्ति को नहीं समझती, कुछ और ढंग से सुखी होना चाहती, इसको गिरी हुई आत्मा बोल रहे हो। बस वो समझती धन से, कर्म से, परिवार से, किसी भी ढंग से वो सुखी हो सकता, कृष्ण की जरूरत नहीं है, ऐसा समझने वाली गिरी हुई आत्मा कृष्ण भगवान के दृष्टि में है। और जो वैकुंठ निवासी है, जो वैकुंठ को जाते, वो लोग ये समझते कि कृष्ण ही मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, तीसरा कोई बीच में नहीं है। ये बात याद रखना। माता पिता गुरु संगे संबंधी सम्मान प्रति सब कुछ नहीं है, एक मैं हूं, एक कृष्ण है, तीसरा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, ये दूजा न कोई जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं नहीं कृष्ण भी हमारे, परिवार भी हमारा, देश भी हमारा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हम बनाए हमारे सुख के लिए कर्म से, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसी आत्मा वैकुंठ में जाने की अधिकारी है। इतना समझ लिए तो आप, साधन तो भगवान आपको ऐसा ही याद रखना मेरे को कराते आपसे, कभी आपसे 16 माले कराते, कभी 32 माले कराते, कभी 1 माला ही कराते, तो भगवान का मर्जी है। तो मगर आप उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि कृष्ण आपके हैं तो आपको जपने में क्या प्रॉब्लम है, आप तो ज्यादा जपना चाहिए। प्रभुपाद जी 16 बोले, अब बैंक में लूटने गए आप पैसे, तिजोरी खोले तो 16 ही तिजोरी लेंगे क्या, पूरा लूट लेंगे, वहां हिसाब थोड़ी करेंगे, क्योंकि उसमें आनंद है। तो माला जपने में जब आनंद है तो फिर हिसाब क्यों हो रहा है, यानी आनंद नहीं आ रहा है। तो जब तक आनंद नहीं आ रहा है तो आपको 16 जपना, आनंद आ गया तो बेहिसाब जपना, फिर हिसाब नहीं। इस तरह से हो गया क्या समय? श्लोक हो सकता क्या? और तो वो प्रश्न नारद जी जो बोले वो ही करते हैं कि शिशुपाल जी का ध्यान उन भक्तों का ध्यान से बहुत ज्यादा है। कृष्ण पे जो ध्यान हो रहा है, शिशुपाल जी का ध्यान हमारे ध्यान से ज्यादा है। 100% कृष्ण है उसके माइंड, हमारे माइंड में 100% गॉड नहीं है। किसी के मन में 1% है, किसी के 10 है, किसी के 12, मैक्सिमम 10-12 के रेंज में चल रहा है। बाकी तो हमारे मन में कुछ और है। तो ऐसा तो कृष्ण थोड़ी मिलेंगे, 100% मन में कृष्ण आएंगे तो कृष्ण मिलेंगे। तो इसके 2 रास्ते हैं, एक तो आप पूरा कृष्ण को समझ लो तो अपने आप मन बैठ जाएगा, क्योंकि वही एक अपना है, दूसरा है ही नहीं। या तो फिर दुश्मनी करो, शिशुपाल का रास्ता, रावण का रास्ता इजी है। इसलिए जब वैकुंठ में श्राप दिए सनत कुमार लोग, तो ये लोग बोले नहीं नहीं हम राक्षस का, दुश्मनी का मार्ग लेंगे। ये साधना के मार्ग में कहीं मन भटक गया माया में, तो
क्योंकि वहां पर प्रभु कृपा करते, आपके परिवार देते, आराम से जपो। अगर आराम हो सकता नहीं जब उसमें आप आराम से फिर टीवी पे बैठ जाते, अब प्रभु कहाँ आएंगे? माया में चले जाएंगे मन। लेकिन जब दुश्मनी होगी तो टीवी पे भी बैठेंगे तो कृष्ण याद आएगा, ये कृष्ण का तो मैं छोड़ूंगा। इसलिए रावण इतना समझाने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज राम जी से नहीं करा। मंदोदरी जी समझाई, बेटा प्रहस्त समझाया, एक बूढ़ा था उसका नाम उन्हों समझाया, नाना तो पहले से समझा, उन्हों तो भिजाए, तो विभीषण जी बोले उनके शिष्य को भिजाया, अरे जाओ रावण को समझाओ, राम जी से मत लड़ो। कुंभकर्ण समझाया, सब समझाए, लेकिन रावण को यह मालूम है कि ये लड़े बिना मुक्ति नहीं। रावण किसी को नहीं समझा सका ये बात। रावण अज्ञानी नहीं था। पहली बार जब राम जी के बारे में रावण जी सुने तो रावण जी बोले कि खरा और दूषण को तो कोई नहीं मार सकता, वो मेरे जितना ही बलवान है। तो फिर ये तो हो सकता है या भगवान अवतार ले लिए या फिर कोई बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है जो मेरे तरह बलवान। अगर ये भगवान का अवतार है तो मैं मुक्ति पा लूंगा, क्योंकि ये भजन कीर्तन तो ये जन्म में मेरे से नहीं हो सकता। ये बात पर्टिकुलरली सोचे, तामस देह भजन न हुई। अब अच्छा है कि दुश्मन इसलिए उनकी पत्नी को उठा लेता, और जैसे पत्नी को उठाए आने के लिए, छीने के लिए रावण बढ़ा तो पहले माता के पाँव पड़ा कि माता मेरे को माफ करो, मैं ये जन्म मेरा ऐसे ही है। फिर हाथ लाया। इतनी प्यूरिटी रावण में। तो इस सत्संग का मतलब है कि भगवान को किस तरह से याद रख रहे भगवान नहीं देखेंगे, कितना याद रख रहे ये देखेंगे, इसका हिसाब है बस। सब कुछ करे याद नहीं रखे, गंगा में गया, कुछ साधना नहीं करे मगर याद रखे, आप पहुंच गए। इसलिए राजनीश जी एक फॉर्मूला बोले बड़ा सुंदर कि भगवान के ध्यान में किया गया पाप पाप नहीं है, भगवान को भूलकर किया गया पुण्य पुण्य नहीं है। इस बात को याद रखें। भगवान के ध्यान में रह के पुण्य करे, पुण्य है, उसका पूरा फल है। भगवान को भूल के अहंकार में करे, मैं दूंगा तो ठीक है आप ही दो, और भगवान के ध्यान में पाप हो गया तो पाप नहीं, क्योंकि भगवान थे ना, रोक सकते थे वो, तो भगवान समझ रहे हैं कि ये अलाउड है, चलने दो इसको। ये फार्मूला को याद, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की। इसलिए कृष्ण को मजबूती से याद रखो, कच्चा पक्का नहीं।